तो कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर से, जहां एक जगह पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनके स्कूल ड्रेस देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो दो अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं। वो थे दो अलग अलग बॉयज ग्रुप्स के मेंबर्स। अब ये दोनों ग्रुप्स आमने सामने खड़े थे। वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पढ़ाई छोड़कर गैंगस्टर बनना ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि उनमें कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन हालात के दबाव में उन्हें भी इस गैंग ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ा। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। यहाँ दोनों ग्रुप लीडर्स आपस में बहस कर रहे थे। उनमें से एक लीडर का नाम था सून और दूसरे का नाम था हेसिक। सून अपने स्कूल का सबसे पॉपुलर फाइटर था और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था। अपनी क्यूटनेस और साहसिकता के लिए वो पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर था। पर दूसरी तरफ हेसिक एकदम घमंडी और बदमाश तरह का लड़का था। हालांकि वो स्वभाव से बहुत डरपोक था, फिर भी उसने कुछ ताकतवर स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बना लिया था। साथ ही उसने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी जोड़े जो उसकी तरफ होकर लड़ाई लड़ते थे। अपनी ताकत से वह अपने बल का प्रदर्शन करता था और हमेशा कमजोर किस्म के स्टूडेंट्स के पीछे पड़ा रहता था। उसकी और उसकी ग्रुप की वजह से स्कूल का कोई भी स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था। जब सून को ये बात पता चली तो उसने एक दिन हेसिक को धमकी दी। अब हेसिक ने अपने साथियों से कहा कि वे सून को मार डालें, लेकिन सून इतना अच्छा फाइटर था कि उसने एक एक करके हेसिक की टीम के हर एक मेंबर को हरा दिया। फिर बारी आई हेसिक की, पर हेसिक अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी हालत में सून से लड़कर नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने किसी तरह बात घुमाकर वहां से भागना ही ठीक समझा। भागने से पहले सून ने उसे कहा, तू अपनी ये बदमाशी बंद कर, अपनी फालतू की शोरगुल कभी मेरे सामने मत दिखाना। तुम्हारी ताकत कितनी दूर तक है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ। अच्छा बन जाओ, दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाकर मत रहो, पढ़ाई ठीक से करो, वरना तुम्हारी हालें बहुत अच्छी नहीं होगी। इसके बाद हेसिक वहां से चला गया। इस घटना के बाद कुछ दिनों का समय गुजर गया। फिर भी हेसिक अब भी सून पर बहुत गुस्से में था। वो हर वक्त प्लान बना रहा था कि कैसे सून को शिकस्त दी जाए। एक दिन उसने जेसान नाम के एक लड़के पर बहुत मारपीट कर दी। असल में ये जेसान सून का सबसे अच्छा दोस्त था, सिर्फ दोस्त ही नहीं, सून के लिए वह भाई जैसा था। सून जेसान से बहुत प्यार करता था और यह बात हेसिक अच्छे से जानता था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने जेसान को मार डाला। जेसान तब अपने दोस्त सून को सब कुछ खुलकर बता देता है और बताता है कि हेसिक ने उसे बहुत मारा। यह सुनकर सून को हेसिक पर बहुत गुस्सा आता है और वह निर्णय लेता है कि अब हेसिक को वह सबक सिखाएगा। वह जेसान से कहता है, उसने तुझ पर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत कैसे की, अब मैं उसे कतई छोड़ेगा नहीं। लेकिन जेसान उससे कहता है, तू क्या मारपिटाई के अलावा कुछ समझता भी नहीं? तू लोगों से ऐसे दुश्मनी क्यों रखता है? लड़ाई झगड़ा कभी भी कुछ अच्छा नहीं लाता, इसलिए तुझे भी ये सब बंद कर देना चाहिए। अगर आज तू फिर से जाकर हेसिक को मारेगा तो क्या कोई गारंटी है कि कल वह मुझे फिर से नहीं मारेगा? मुझे पता है कोई गारंटी नहीं है। तो अगर वह बदला लेके चुपचाप रहना चाहता है तो उसे चुपचाप ही रहने दे। इस बात को लेकर अब ज्यादा झंझट मत कर। जेसान ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि तू हर वक्त मेरे पास रहकर मेरी रक्षा कर पाएगा, इसलिए मुझसे वादा कर कि तू इस मामले में हेसिक से अब कुछ भी नहीं बोलेगा। सून ने तब जेसान से वादा किया कि वो हेसिक से इस बारे में अब कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद दोनों घूमने और मस्ती करने के लिए बाहर चले गए। असल में जेसान और सून बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि वे दोनों कई सालों तक एक ही स्कूल में साथ पढ़े थे। लेकिन हाई स्कूल आने के बाद कुछ कारणों से उन्हें अपने स्कूल बदलने पड़े। हालांकि अब उनके स्कूल अलग थे, फिर भी उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत थी जितनी बचपन में थी। वे आज भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनके बीच का प्यार और अपनापन जरा भी कम नहीं हुआ था। स्कूल खत्म होते ही दोनों रोज मिलते और दिन भर मस्ती करते हुए समय बिता देते। शरारतें करते करते कब वक्त निकल जाता उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता था। पर सून और जेसान दोनों बिल्कुल अलग किस्म के इंसान थे। उनकी पर्सनैलिटी भी एकदम अलग थी। जहां सून बहुत ही बहादुर और ताकतवर था, वहीं जेसान उसका उल्टा था, बहुत ही साधा साफ और सीधे स्वभाव का लड़का। जेसान के अंदर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कम ही थी। वह झगड़े मारपीट से बहुत डरता था, लेकिन सून हमेशा अन्याय के सामने डटकर खड़ा रहता था और किसी से भी डरता नहीं था। इसी स्वभाव की वजह से उसके कई दुश्मन बन गए थे। दूसरी तरफ जेसान अपनी सादगी से अपना जीवन शांत तरीके से जीता था और उसके दोस्त सिर्फ सून ही थे। इन दोनों में ज्यादा फर्क होने के बावजूद भी उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं होता था। एक दिन जब वे मस्ती करते हुए घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक कागज मिला। वह एक टेम्पलेट था एक फाइटिंग कंपटीशन के बारे में, जिसमें विजेता को लाखों रुपए देने की बात लिखी थी। सून ने यह देखकर तुरंत उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए उत्साहित हो गया। पर जेसान ने फिर उसे समझाया, मैंने एक बार कहा था कि मारपिटाई से कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या तू फिर से फाइट करना चाहता है? अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ बात करना बंद कर दूंगा। यह सुनकर जेसान ने बहुत समझाकर सून को उस कंपटीशन में जाने से रोक दिया। अब घर लौटते वक्त अचानक उन्होंने देखा कि हेसिक एक लड़की के पीछे पीछे एक कॉफी शॉप में जा रहा है। असल में वो लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर सून को फिर से बहुत गुस्सा आ गया। हालांकि जेसान ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन इस बार सून ने उसकी एक नहीं सुनी। वह पहले हेसिक को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हेसिक उससे उल्टी सीधी बातें
करने लगता है तो सून अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और उसे मारना शुरू कर देता है। हिसिक इस बार सून से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि चाहे जितनी कोशिश कर ले वह सून को हरा नहीं सकता। इसलिए वह कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह आगे जाकर इसका बदला जरूर लेगा। इसके बाद हम जेसान और सून को साथ देखते हैं। वे दोनों हंसते मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। असल में वे दोनों पड़ोसी भी थे, इसलिए अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। यहाँ तक कि उनके दोनों फैमिली भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मानते थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों में से जेसान की एक गर्लफ्रेंड थी, जबकि सून अभी भी सिंगल था। तो जेसान मजाक में सून से कहता है, तू मुझसे ज्यादा हैंडसम और साहसी तो हो सकता है, लेकिन मेरे जैसा गर्लफ्रेंड बनाने का साहस तेरे पास नहीं है। इस पर सून हंसते हुए जवाब देता है, गर्लफ्रेंड बनाना तो बच्चों का काम है, समझा? मैं तो सीधे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना ही असली बहादुरी है, क्योंकि गर्लफ्रेंड से प्यार तो हर कोई कर सकता है, पर शादी करने की हिम्मत कितनों में है। इसके बाद जेसान बताता है कि रविवार को उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डेट पर बुलाया है, क्योंकि रविवार उनका छुट्टी का दिन है। ये सुनकर सून थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है, अरे तूने तो कहा था कि इस रविवार मेरे साथ टाइम बिताएगा, हम दोनों साथ घूमने जाएंगे। मैंने तो पहले ही पूरा प्लान बना लिया था कि कहाँ कहाँ जाकर मस्ती करेंगे। अब अगर तू डेट पर जाएगा तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाएगा। तू ना हो अगले रविवार चला जाना। लेकिन जेसान उसकी एक नहीं सुनता। इस पर सून थोड़ा भावुक होकर कहता है, तू हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे ज्यादा अहमियत देता है। तेरी जिंदगी में मेरी कोई कीमत ही नहीं रही क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम मत दे, बस इतना चाहता हूँ कि तू मुझे भी थोड़ा महत्व देना सीख। असल में इस बात से सून का मन हमेशा उदास रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद जेसन की जिंदगी में अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही। तो इसके बाद देखा जाता है कि सून के इतना कुछ कहने के बाद भी जीसान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर चला जाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नोटिस करती है कि आज जीसान कुछ ज्यादा ही जल्दी में है, जैसे उसका मन यहाँ है ही नहीं। वह ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो बस यहाँ से निकल जाना चाहता हो। उसकी गर्लफ्रेंड तब पूछती है, क्या हुआ? तू आज कुछ अलग लग रहा है, कोई टेंशन है क्या? इस पर जीसान मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन असल में जिसान के मन में सून के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि उसने सून के साथ प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमेशा जब जेसन कुछ कहता सून उसकी बात सुनता था, लेकिन अक्सर जब सून को उसकी जरूरत होती जेसन उसे नजरअंदाज कर देता था। इसलिए आज जेसन को लगने लगा कि वह शायद सून जैसा सच्चा दोस्त कभी बन ही नहीं पाया। वह बार बार सून को कॉल कर रहा था। दूसरी तरफ सून उदास होकर सड़क किनारे बने एक पार्क में बैठा था। वह बहुत चुपचाप और खोया हुआ लग रहा था। जेसन के कई बार कॉल करने के बावजूद भी सून उसका एक भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय हेसिक वहां सून को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है। वह सून से कहता है, मैं आज तेरे साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया हूं। मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूं, अगर दम है तो मुझे हरा कर दिखा। सून शांत होकर जवाब देता है, तू खुद भी जानता है कि तुझे हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यकीन कर आज मेरा लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। यह सुनकर हेसिक गुस्से में आ जाता है और बात को और बढ़ाने के लिए जेसन को लेकर एक घटिया टिप्पणी करता है। वह कहता है, क्या तू भी जेसन जैसा निकम्मा बन गया है? मुझे तो वो लड़का बिल्कुल मर्द ही नहीं लगता। उसमें जरा भी हिम्मत या मर्दानगी नहीं है, वरना कोई लड़का इतना डरपोक होता है क्या? और मुझे तो लग रहा है कि तू भी अब उसी की तरह बन गया है। जेसन के बारे में ऐसी बात सुनकर सून का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह तुरंत हेसिक की चुनौती स्वीकार कर लेता है, ये तय करते हुए कि अब वह उसे सबक सिखाकर ही रहेगा। हेसिक तब उसे एक लोकेशन बताता है और वहां से चला जाता है, जबकि सून भी बिना किसी देर के सीधे उसी जगह की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि हेसिक ने असल में शहर के कुछ गैंगस्टर्स को हायर कर रखा था, जो लड़ाई में बहुत एक्सपर्ट थे। वो पूरी तरह से प्लान करके आया था कि आज सून को मार डाला जाएगा। फिर भी सून बिल्कुल भी नहीं डरता। वह बेधड़क होकर हेसिक और उसके साथियों से लड़ पड़ता है। सून हंसते हुए उन सबको आराम से हराने लगता है। एक एक करके वे सब उसके आगे हार मानते हैं। तभी वहां वे दो हायर्ड गैंगस्टर्स आते हैं, जिनका नाम था मैड बॉय और जोसेफ। ये दोनों बहुत खतरनाक गुंडे थे। जोसेफ मैड बॉय से कहता है कि सून जैसे किसी लड़के को हराने के लिए मैं अकेले काफी हूँ, तुम बीच में मत आओ। फिर जोसेफ सीधे सून के पास आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और सून बिना हिचकिचाहट उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। इसके बाद जोसेफ सून को एक पुराना घर के अंदर ले जाता है और थोड़े ही समय में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जोसेफ भी सून की तरह बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए उनकी लड़ाई बहुत इंटेंस और कड़ा मकड़ा हो रही थी। लेकिन एक समय के बाद सून जोसेफ को हरा देता है। जोसेफ लाख कोशिशों के बावजूद सून से बच नहीं पाता। फिर वह चिल्लाकर मैड बॉय को बुलाता है। मैड बॉय उस वक्त वहां आता है और सून पर
टूट पड़ता है। असल में उसे मैड बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वह किसी को मारना शुरू करता है तो पागलों की तरह मारता रहता है। वह भी बहुत ही कुशल फाइटर था, लेकिन सून पहले से ही कई लोगों के साथ लंबी लड़ाई में थक चुका था। इसलिए जब मैड बॉय उसे बेरहमी से मार रहा था तो वह ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। इस कारण मैड बॉय और जोसेफ दोनों मिलकर उसे भयानक तरीके से पीट रहे थे। दूसरी तरफ हम जीसन को देखते हैं। जब सून कोई भी फोन नहीं उठा रहा था तो जीसन अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ बहाने देकर वहां से निकल आया। उसके बाद वह लंबे समय से सून से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सून ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर जिसान हर उस जगह पर गया जहां सून हो सकता था, लेकिन हर जगह खोजने के बाद भी उसे सून नहीं मिला। अंततः वह उस पुराना घर के पास पहुंच गया। शायद सून वहीं फाइट करने के लिए आया था। असल में यह जगह खास तौर पर फाइटिंग के लिए जानी जाती थी। जिसान घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनता है तो धीरे धीरे अंदर जाकर छुप कर देखने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जो सीन उसने देखा उसे देख जिसान की रूह कांप उठती है, क्योंकि वह देखता है कि मैड बॉय सून को इतनी बेरहमी से मार रहा है कि वह पूरी तरह खून से लथपथ हो गया है, और मैड बॉय अभी भी उसे इतनी मार रहा है कि सून अब कुछ ही समय में अपने होश खो देगा। जिसान को तो मन कर रहा था कि वह सबको धड़ल्ले से मार दे, लेकिन वह मैड बॉय और जोसेफ को अच्छी तरह जानता था और उन्हें पहले से ही बहुत डरता था। इसलिए वह उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कई बार जिसान अपनी हिम्मत जुटाकर अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन बार बार उसका डर उसे रोक देता। कई प्रयासों के बावजूद वह उनके सामने नहीं जा पाता। इसलिए वह छुपकर बैठा बहुत जोर से रोने लगा, क्योंकि वह अपने दोस्त सून को अपने भाई की तरह चाहता था। सून पर हर चोट जैसे सीधे उसके अपने शरीर पर लग रही हो। वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन डर के कारण अपना मुंह हाथों से दबा लेता ताकि कोई उसकी आवाज न सुन पाए। इसी बीच मैड बॉय और जोसेफ सून को इतना पीट देते हैं कि उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसी समय हेसिक वहां आ जाता है। वह सून को गालियां देते हुए मारना शुरू कर देता है। जो गुस्सा उसने सून पर हमेशा रखा था वह आज पूरी तरह निकाल देता है। जिसान अपनी आंखों से यह सब देख नहीं पाता, इसलिए वह वहां से नजरें फेर लेता है और दूर बैठकर चुपचाप रोता है। तभी जब हेसिक सून को मार पीट कर थक जाता है तो वह वहां से चला जाता है। सौभाग्य से सून का अभी भी होश बचा रहता है। वह अपना फोन चेक करता है और देखता है कि जेसन ने उसे कई बार कॉल किया हुआ है। फौरन सून मदद के लिए जेसन को कॉल करता है, पर जेसन अपने आप से बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी ही कायरता पर घृणा हो रही थी। उसे लगता था कि बचपन से उसका जो दोस्त सून ने उसके लिए क्या क्या किया, आज वह उसकी मदद के वक्त भी नहीं जा सका। उसने अपने बचने के लिए अपने दोस्त की अनदेखी की। अब कौन सी हिम्मत लेकर वो सून के सामने जाएगा। इसीलिए जिसान शर्म के मारे सून की कॉल रिसीव नहीं करता और बार बार आने वाली कॉल्स काट देता है। सून की हालत देखकर जिसान को जबरदस्त गिल्टी फील होने लगता है। वह खुद को मार डालने की इच्छा तक करने लगता है। उसे लगता है कि उसके जैसे कायर इंसान का जीने का कोई हक नहीं है। वह बार बार खुद को दोष देता है, सोचते हुए कि वह क्या किस्म का आदमी है जिसमें एक भी हिम्मत और ताकत नहीं, जो अपने करीबियों को बचाने की काबिलियत तक नहीं रखता और बस समाज का बोझ ही है। उस घटना के बाद करीब 2 महीने बीत जाते हैं और इन 2 महीनों में जिसान ने एक भी बार सून के सामने आने की हिम्मत नहीं की। उसने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। सून ने उसे 1000 बार कॉल और टेक्स्ट किए, लेकिन जीसान ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जब सून उससे मिलने उसके घर तक गया तब भी जीसान ने दरवाजा तक नहीं खोला। ऐसे ही एक दिन अचानक सड़क पर दोनों दोस्तों का आमना सामना हो जाता है। अब सून लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन जिसान अब भी शर्म के मारे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन सून जीसन को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जीसन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इसलिए वह उससे गुस्से में कहता है, क्या तू सच में मेरा दोस्त है? तू इतना सेल्फिश कैसे हो गया? तुझे पता भी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने कितनी तकलीफों में ये दिन काटे, लेकिन तूने एक बार भी मेरी खबर तक नहीं ली। बता, तू मुझसे अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? क्या तू किसी मुसीबत में है या किसी ने तुझे डराया है कि तू मुझसे बात भी न करे? सून की ये सारी बातें सुनकर जिसान कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहता है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद आखिरकार जिसान बोलता है, क्या तू अभी भी छोटा बच्चा है सून, जो अब तक कुछ भी नहीं समझता? अगर कोई इंसान तेरे कॉल्स नहीं उठा रहा, तेरे सामने आने से बच रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो इंसान अब तुझे पसंद नहीं करता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुझे अपना दोस्त समझ लिया। तू और मैं, हम दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग हैं, इसलिए आज से हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। तू हर वक्त किसी न किसी झगड़े में पड़ता है, जरा जरा सी बात पर तू लड़ाई करने चला जाता है और हर बार तेरी वजह से मुश्किलों में फंसना पड़ता है मुझे। सोच, तेरी वजह से कितनी बार मैं लोगों से पिटा हूँ। अब और नहीं सून, आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा और मैं तुझे दोबारा अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहता। इतना कहकर जिसान वहां से चला जाता है बिना पीछे मुड़े। असल में जिसान सून को तकलीफ पहुंचाना चाहता था ताकि वह कभी भी उसके पास न आए, लेकिन जिसान की बातों से सून को बहुत दर्द हुआ। उसने हमेशा सून को अपने भाई की तरह चाहा था और आज जीसन ने उसे चोट देकर अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। यह बात सून को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर भी सून ने ठान लिया कि वह अब कभी
कभी जेसान के सामने नहीं जाएगा। इस तरह कुछ और दिन बीत गए। इसी बीच हम जेसान को देखते हैं। वह एक फाइट क्लब में आया हुआ था। यही वह क्लब था जिसका टेम्पलेट उसने और सून ने सड़क पर देखा था। क्लब में आने के बाद जेसान कुछ प्रोफेशनल फाइटर्स को देखता है। वह उनसे लड़ाई करने के लिए कहता है, लेकिन जेसन की हरकतों को देखकर फाइट क्लब का ओनर समझ जाता है कि शायद जेसन इस लाइन में नया है, इसलिए वह उसे लड़ाई के विभिन्न नियम समझाने लगता है। इसके बाद जेसन को कहा जाता है कि हमारे क्लब में लड़ाई करने के लिए उसे पैसे लगाकर बेट करना होगा। अगर वह किसी तरह जीत जाता है तो उसे उस पैसे का दोगुना लौट आया जाएगा, और अगर वह हार जाता है तो वह पैसा उसके ओपोनेंट टीम को मिल जाएगा। यह सुनकर जेसान मान जाता है, लेकिन असल में जेसान यहाँ लड़ाई करने नहीं आया था, बल्कि वह फाइट सीखने आया था। क्लब में केवल बैट पर लड़ाई कराई जाती है, इसलिए वह यही मान जाता है। पिछले 2 महीनों से उसने अपने अंदर बहुत गुस्सा दबा रखा था। वह सोच रहा था कि एक लड़ाई करके अपने सारे गुस्से को निकाल दे और खुद को थोड़ा नॉर्मल महसूस कराए। तो वह कुछ पैसे लगाकर क्लब के एक अच्छे फाइटर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही समय में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जेसान के लिए यह सब कुछ बिल्कुल नया था, इसलिए उसके अंदर पहले जैसी डर और घबराहट बनी रहती है। वह लड़ाई करने के बजाय बार बार पीछे हटा रहता है। एक समय पर वह फाइटर उसके पास आता है और हमला करने लगता है, लेकिन जेसान लड़ाई करने के बजाय बस उसके वार से बचने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी यह रणनीति ज्यादा समय तक काम नहीं आती। एक समय ऐसा आता है जब वह फाइटर जेसान को बहुत मारने लगता है, इतना कि जेसान हारते हारते लगने लगता है। वह इस मैच में गिव अप करना चाहता था, लेकिन तभी उसे उस दिन की याद आ जाती है जब हेसिक और उसके साथी सून को बेरहमी से पीट रहे थे। वे भी सून को लगातार चोट पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे यह फाइटर जेसान पर वार कर रहा था। उस समय जेसान के कानों में बार बार सून की चीखें गूंजती हैं कि कैसे सून उस दिन इतनी बेरहमी से मारा गया था। अचानक जेसान के शरीर में एक अजीब शक्ति दौड़ जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ खड़ा हो जाता है और अपने ओपोनेंट पर हमला कर देता है। वह उसे लगातार मारने लगता है। उसकी इस रूप को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वे उसे हमेशा कमजोर और भोला समझते थे, लेकिन अब वे उसके एक बिल्कुल अलग हिंसक और भयंकर रूप को देख रहे थे। तो जब जेसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तो क्लब का ओनर आकर उसे रोकता है। जेसान की फाइट देखकर ओनर बहुत इंप्रेस हो जाता है। थोड़ा शांत होकर जेसान भी खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसने उसे कैसे हरा दिया। ओनर उसकी फाइट की खूब तारीफ करता है और कहता है कि अगर जेसान थोड़ी मेहनत करे तो वह बड़े फाइटर बन सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है। फिर ओनर जेसान को उसका सारा दिया हुआ पैसा लौटा देता है। जेसान ओनर से बताता है कि असल में वह यहाँ बाजी लगाकर फाइट करने आया था। ये सच नहीं है, वह यहाँ फाइट सीखने आया है। कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि अब उसके लिए फाइट सीखना बहुत जरूरी हो गया है। क्या आप मुझे फाइट सिखाएंगे? वह पूछता है। ओनर कहता है, मैं तुम्हें फाइट सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था और तुम फाइट क्यों सीखना चाहते हो। जब जेसान ने कहा, ठीक है, आपने कभी अपनी जिंदगी का सबसे करीब का इंसान किसी को पीटते देखा है? उसे जबरदस्त चोट लगते देख खून से लथपथ होकर चिल्लाते सुना है? और उससे भी बदतर, क्या कभी आपको ऐसा हुआ है कि आप किसी अपने के दर्द को देखकर छुपे रहे? आपका डर आपको काबू कर गया हो और आप उस सबसे करीबी इंसान के सामने खड़े नहीं हो पाए? वो इंसान जो हमेशा आपको पहले रखता था, आपके लिए सब कुछ करता था, और आप डर के मारे छुप गए। मेरा साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को ऐसे मार खाते देखा। उसकी चीखें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। उस दिन के बाद से मेरी नींद उड़ी हुई है, इसलिए अब मैं खुद को इस तरह बनाना चाहता हूँ कि कभी भी मेरी आंखों के सामने किसी को इतनी पीड़ा सहनी न पड़े। मैं चाहता हूँ कि कोई भी फिर कभी मेरे दोस्त पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। जेसान की बात सुनकर क्लब का ओनर बहुत इंप्रेस हो गया और वह उनकी दोस्ती का दिल से सम्मान भी करने लगा। फिर ओनर जेसान से कहता है कि वह उसे फाइटिंग की सभी स्किल्स सिखा देगा, लेकिन इसके बदले में जेसान को उसका एक छोटा सा मददगार बनना पड़ेगा। जेसान पूछता है, मैं आपको कैसे मदद करूंगा? ओनर बताता है, जब मैं तुझे पूरा ट्रेन कर दूंगा तो मैं तेरे लिए सबसे महंगे पैसे वाले फाइटर्स को ढूंढ कर लाऊंगा, जो लोग बड़ी बड़ी रकम लगाकर लड़ते हैं। फिर मैं तुझे इतना माहिर बना दूंगा कि तू उन्हें भी हरा सके, और जब तू उन्हें हराकर जो इनाम जीतेंगे उसमें से मैं सिर्फ 30% रखूंगा, बाकी पूरा पैसा तेरा रहेगा। इससे हम दोनों खूब पैसा कमा लेंगे। बस मुझे तेरा ये छोटा सा सहयोग चाहिए। जेसान इस प्रस्ताव पर तुरंत राजी हो जाता है। इसके बाद जेसन हर दिन उस क्लब के ओनर के पास जाकर फाइट सीखता है। धीरे धीरे जेसन अपने आप में बहुत सुधार कर रहा है। उसके अंदर से डर लगभग पूरी तरह गायब हो गया है। वह खुद को एक माहिर फाइटर बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। वह क्लब के ओनर से फाइटिंग सीखने के साथ साथ पैसा लगाकर बड़े बड़े फाइटर्स के साथ लड़ाई करता है। इससे उसकी फाइटिंग स्किल और भी बेहतर होती चली जाती है। जब जेसन लड़ाई करता तो क्लब का ओनर उसकी हर फाइट रिकॉर्ड कर लेता। जेसन ये रिकॉर्ड वीडियो बार बार देखकर अपनी फाइटिंग स्किल सुधारने की कोशिश करता।
दूसरी तरफ हम सून को देखते हैं। वह अब बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है। वह अब भी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट नहीं पाया है। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़ गया। बार बार उसे जेसन की वही बातें याद आती हैं जो जेसन ने आखिरी बार कहा था कि उसने सून के लिए ही बार बार लोगों के हाथों पीटा सहा। सून के दिमाग में यह विचार चलता रहता है कि सारी घटनाओं के लिए हेसिक जिम्मेदार है, क्योंकि हेसिक ने ही उस दिन जेसन को मारा था। सून सोचता है कि हेसिक की मार की वजह से ही जेसान उसे छोड़कर चला गया। इसी सोच में एक रात सून बदला लेने के लिए सीधे हेसिक के कुछ दोस्तों के पास चला जाता है। फिर सून ने हेसिक के दोस्तों को उसी तरह बुरी तरह पीटा, ठीक वैसे ही जैसे हेसिक ने जेसान के साथ किया था। जब हेसिक को ये बात पता चलती है तो वह सून की तलाश करने लगता है, पर कहीं उसे सून नहीं मिलता। अंत में वह सून की तलाश में जेसान के स्कूल तक चला जाता है और जेसान से पूछता है कि सून अब कहाँ है। लेकिन जेसान यहाँ हेसिक से कह देता है कि सून के साथ उसकी दोस्ती तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, इसलिए वह सून के बारे में कुछ नहीं जानता। और सच भी यही था कि हेसिक ने खुद भी काफी दिनों से सून को जेसन के साथ नहीं देखा था, इसलिए वह जेसान की बात पर यकीन कर लेता है। अब जेसान अक्सर लड़ाइयों में भाग लेने की वजह से उसके चेहरे पर लड़ाई के निशान बैठे होते हैं। ये देखकर हेसिक फिर उसी तरह उसकी छुटकी लेता है और बात बात पर उसे मारने की नौबत भी ला देता है। फिर हेसिक उसे कहता है, तेरे जैसे डरपोक का दोस्त रखना ही बेहतर नहीं। मुझे क्या लगता है, तेरा तो जन्म ही मार खाने के लिए हुआ था। एक बार अपनी शक्ल देख, शायद किसी मेरे जैसे इंसान ने तुझे पहले भी पीटा होगा, पर सच्चाई पूछो तो आज तुझे देखकर कुछ दया सी लग रही है, इसीलिए आज कुछ नहीं कहा। इसके बाद हेसिक अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन हेसिक की इतनी अपमानजनक हरकतों के बावजूद जेसान चुपचाप सब सह लेता है। आज भी वह हेसिक को कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर हम सून को उसके क्लासरूम में देखते हैं। वहाँ एक क्लासमेट उसे पसंद करता है और सून के बैग में एक चिट्ठी रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसी समय सून वहाँ पहुँच जाता है और चिट्ठी उसके हाथ लग जाती है। सून तुरंत लड़की से चिट्ठी के बारे में पूछता है। लड़की पहले झूठ बोलकर बात घुमा देती है, लेकिन अंत में सच बताती है कि वह बहुत समय से सून को पसंद करती थी और आज उसने हिम्मत करके उसके लिए यह चिट्ठी लिखी। सून को लड़की की बातों में बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह बहुत सरल और सहज स्वभाव की थी। सून उसे बताता है कि फिलहाल वह अपने जीवन की स्थिति के कारण डेटिंग के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह अभी उसके दोस्त बनना चाहता है। फिर सून लड़की से पूछता है कि क्या वह इस कठिन समय में उसके साथ रहेगी। लड़की बहुत खुश होती है और समझ जाती है कि सून भी उसे पसंद करने लगा है। यहीं से वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेसान को देखते हैं, जो उस क्लब के ओनर के साथ था। अब जेसान लगभग हर दिन एक एक करके फाइट करता है और हर फाइट जीतने के बाद वे दोनों मिलकर इनाम की रकम बांट लेते हैं। लगातार इतनी सारी फाइट जीतने के बाद जेसन में बहुत आत्मविश्वास आ गया था। वह ओनर से कहता है कि उसने पहले कहा था कि जब वह एक माहिर फाइटर बन जाएगा तो वह उसके लिए सबसे बेहतरीन फाइटर को लाएगा, और अब जेसन को विश्वास है कि उस समय का इंतजार खत्म हो गया है, इसीलिए वह चाहता है कि ओनर वह फाइटर ले आए। ओनर कहता है, मैं जानता हूँ एक ऐसा फाइटर जो बेहद शक्तिशाली है। अब तक उसने किसी से फाइट हार नहीं मानी, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, अगर तुम उसके साथ फाइट करने जाओ और तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो। लेकिन जेसन अब खुद को पूरी तरह परखना चाहता था कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं, इसलिए वह ऑनर से कहता है कि वह फाइटर को तुरंत ले आए। अगले ही दिन ऑनर वह फाइटर को लेकर आता है और जल्दी ही फाइट का व्यवस्था कर देता है। फाइट शुरू होने से पहले लोग दोनों पर पैसे लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस ताकतवर फाइटर पर पैसा लगाते हैं, क्योंकि उसने अब तक कोई मैच नहीं हारा था। फिर भी क्लब के ओनर को पूरा विश्वास था कि इस फाइट में जेसन जीत जाएगा, इसलिए उसने अपनी सारी रकम जेसन पर लगाई। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन उस फाइटर की हर पंच बहुत ताकतवर थी। शुरू में जेसन ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ कैसे लड़ा जाए। इसके कारण वह लगातार पिटता रहता है और फाइटर उसे हमला करने का मौका ही नहीं देता। जेसन को इतनी पिटाई खाते देखकर क्लब का ओनर बीच में ही फाइट रोकना चाहता था। उसका डर था कि इतना मार खाने से जेसन का आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय में जेसन खुद को पूरी तरह संभाल लेता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है, और एक पल में ही वह उस फाइटर पर झपट पड़ता है। फिर जेसन उसे एक के बाद एक इस तरह मारता है कि वो फाइटर सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। वो उस काउंटर अटैक को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसे जेसन पर एक भी बार अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ ही देर में उसने हार मान ली और जेसन फिर से जीत गया। लेकिन जीतने के बाद भी जेसन का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो और लड़ना चाहता था। क्लब का ओनर उसे रोक लेता है, फिर शांति के लिए उसे एक सुपर शॉप में लेकर जाकर ट्रीट देता है। आज की जीत के बाद दोनों ने खूब सारा पैसा जीता। ओनर जेसन से कहता है कि उसकी बॉडी की हालत अब खराब हो चली है, उसे कुछ दिनों का आराम लेना चाहिए। पर जेसन कहता है कि वह तब तक आराम नहीं ले पाएगा जब तक अपने दोस्त के साथ हुए अन्याय का बदला नहीं ले लेता। फिर वो ओनर को बताता है कि अब वह ग्रुप फाइट करना चाहता है।
ताकि हेसिक और उसकी पूरी टीम को हराने के लिए खुद को तैयार कर सके। हालांकि ओनर उसे अभी ऐसा करने से मना कर रहा था, पर जेसन की जिद की वजह से ओनर को मानना पड़ा और उसने कहा कि वह बहुत जल्द एक ग्रुप फाइट का मैनेज कर देगा। दूसरी तरफ हम सन को देखते हैं। अब उसकी उस लड़की दही के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। आज दही ने सन के साथ मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले सन को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला था जेसान। जेसान का कॉल पाकर सून बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। जेसान बताता है कि वह सून से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता है। इसके लिए वह सून को एक एड्रेस देता है और वहां आने को कहता है। सून बहुत खुश होता है। फिर वह दही को मनाकर आज का मूवी प्लान कैंसिल कर देता है और खुशी खुशी दौड़ते हुए जीसन के बताए एड्रेस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जीसन उनकी दोस्ती फिर से सही कर देगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सून को एहसास होता है कि वह जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। जेसन उसके साथ वैसे ही बात कर रहा है जैसे कोई अजनबी। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था और जेसन ने सून की ओर एक बार भी नहीं देखा। इससे सून का मन फिर से दुखी हो जाता है। सून जानना चाहता है कि उसने क्या गलती की है कि जेसन उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। जेसन कहता है, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं अब पहले वाला जेसन नहीं हूँ। बस ये जान ले कि एक दिन मैं अपने आप को तेरे सामने साबित करके दिखाऊंगा। इस बात को सुनकर सून को लगता है कि शायद उसने हमेशा जेसन के सामने स्ट्रांग होने का दिखावा किया, इसलिए जेसन को अपने आप को उसके सामने छोटा महसूस हुआ होगा। शायद इसी वजह से जेसन अब खुद को उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है। लेकिन यह बात सून को बहुत बुरी लगी, इसीलिए आज उनके बीच कुछ तीखी बातें हुई और सून गुस्से में वहां से चला गया। इसके बाद देखा जाता है कि जेसन लगभग हर दिन एक एक करके फाइट जीता है, यहाँ तक कि ग्रुप फाइट में भी वह जीता है। दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं, वही लड़का जिसने उस दिन सून को मारा था। अब जोसेफ हेसिक के पास कुछ पैसे उधार मांगने आता है, लेकिन हेसिक बहाने बनाकर उसे पैसे देने से मना कर देता है। वहीं सून लंबे समय से हेसिक पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वह किसी भी तरह हेसिक से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। तो आज सून हेसिक को किसी जगह अकेला पाता है। इसके बाद सून हेसिक को वहीं इच्छानुसार मारता है। हेसिक पर उसका जितना गुस्सा था वह सब निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लंबे समय तक मारने के बाद सून को हेसिक पर थोड़ी दया आ जाती है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन यह पूरी घटना हेसिक के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, इसलिए वह तुरंत जोसेफ को फोन करता है और कहता है कि जोसेफ जितने पैसे चाहे वह उसे दे देगा, लेकिन इसके बदले जोसेफ को सन के हाथ पांव तोड़कर उसे लंगड़ा करना होगा। जोसेफ भी इस बात पर राजी हो जाता है। अगले दिन हेसिक अपने कुछ साथियों के साथ सून को ढूंढने लगता है, लेकिन पिछले बार की तरह वे सून को कहीं नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि सून बहुत समय से ठीक से स्कूल नहीं आता। इसलिए वे जेसन के स्कूल चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वे यह पता करते हैं कि जेसन और सून के बीच अब कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए हेसिक जेसन से सून के बारे में कुछ नहीं पूछता, बल्कि वह काफी मेहनत करके सून के कुछ दोस्तों से उसका नंबर निकालता है। फिर वो सून को फोन करके एक एड्रेस देता है और कहता है, अगर तू कल सुबह 10 बजे तक इस एड्रेस पर नहीं आया तो तुझे अपना प्यारा दोस्त हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। हालांकि अब तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, फिर भी मैं जानता हूँ कि तू जेसन के लिए क्या क्या कर सकता है। हेसिक की बात सुनकर सून समझ जाता है कि उसने उससे मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। फिर भी सून जेसन के बारे में सोचकर उस एड्रेस पर जाने का फैसला करता है। जब सून वहां पहुंचता है तो पाता है कि हेसिक अपनी पूरी टीम लेकर सचमुच वहीं इंतजार कर रहा है। ठीक जब वे सब मिलकर सून को मारने पड़ने वाले थे, सून सच्चे दिल से हेसिक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कहता है कि वह अब किसी तरह की दुश्मनी नहीं चाहता। असल में वह बिल्कुल नहीं चाहता कि जेसन को उसकी वजह से और कोई नुकसान हो, इसलिए वह माफी मांगकर सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। लेकिन हेसिक यह सुनकर कहता है, ठीक है, तेरी बात समझ में आ गई, पर मेरे दिल में तुझसे बेहद गुस्सा है। अब इसके बदले तू क्या करने को तैयार है? तो सून ने कहा कि तुम लोग मुझे जैसा चाहे मार दो, मैं उसे सह लूंगा, बस बदले में हमारी सारी झगड़े यहीं खत्म हो जाएं। पर हेसिक ये मौका छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने फौरन सून पर टूट पड़े। वो और उसके साथियों ने मिलकर सून को बुरी तरह पिटाया। कई देर तक पीटने के बाद भी जब हेसिक का गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने सून के मुंह में एक लॉलीपॉप डाल दी और जोर जोर से थप्पड़ मारता रहा, जिससे सून के मुंह से खून निकलने लगा। इतने समय तक यातना देने के बाद जब वे लोग वहां से जाने ही वाले थे, तभी एक मास्क पहने हुए लड़का आ गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह कौन है। मास्क हटने पर पता चला कि वह असल में जेसन था। जेसन को देख हेसिक और उसके साथी हंसने लगे। फिर हेसिक जेसन से कहता है, अच्छा यहाँ से निकल जा, वरना तुझे भी तेरे दोस्त जैसा ही हाल होगा। देख ले मैंने तेरे दोस्त का क्या हाल किया है। तो जेसन जैसे ही सून की ओर देखता है, उसका गुस्सा और नियंत्रण खो देता है। वह एक एक करके सभी को लगातार मारता है, इतना कि कोई भी ठीक से हिल नहीं
पा रहा था। इसी बीच हेसिक ने जोसेफ को बुलाया। जोसेफ वहां पहुंचकर जेसान से लड़ने जाता है। हालांकि जोसेफ बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन जेसान के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। जेसान ने पिछले कई महीनों की लगातार प्रैक्टिस और नई नई फाइटिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए जोसेफ को वैसा ही हराया जैसे पहले सून को हराया था। जोसेफ हारने के बाद मैड बॉय आता है। मैड बॉय पागलों की तरह जेसान पर टूट पड़ता है। लंबे समय तक लड़ने के बावजूद जेसान अपने गुस्से और साहस से लड़ाई जारी रखता है। हालांकि मैड बॉय हार मानने को तैयार नहीं था और एक पल ऐसा आया जब लग रहा था कि जेसन हार जाएगा, लेकिन ठीक उसी समय वहां पहुंच जाता है जेसन का क्लब ओनर। जेसन और उसके क्लब ओनर मिलकर मैड बॉय से लड़ते हैं, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब मैड बॉय क्लब ओनर को गर्दन में इतनी जोर से मारता है कि ओनर अब लड़ने लायक नहीं बचता। इस अवसर का फायदा उठाकर मैड बॉय और जोसेफ मिलकर जेसान पर हमला करते हैं। जेसान अब पूरी तरह थक चुका था और मैड बॉय के वार का सामना नहीं कर पा रहा था। अंततः वह वहीं गिर पड़ता है। दूसरी ओर सून भी अपनी स्थिति में बहुत कमजोर था और सही से हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जेसान की हालत देखकर वह उठकर मैड बॉय के पास जाता है। सून मैड बॉय से माफी मांगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि जेसान को और न मारे। साथ ही सून वचन देता है कि आज के बाद वह किसी भी लड़ाई या झगड़े में शामिल नहीं होगा। मैड बॉय और जोसेफ दोनों इतने थक चुके थे कि अब उनके पास लड़ाई करने की ताकत भी नहीं थी। उन्होंने सून की बात मान ली और वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ सून और जेसन बचे थे। जेसान अब सून के सामने रोते हुए माफी मांगता है। वह सून को बताता है कि उसने इतने समय तक ऐसा व्यवहार क्यों किया। वह बताता है कि उस दिन वह बहुत डर गया था और अपने डर के कारण वह अपने दोस्त सून को मार खाता देख भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके लिए वह खुद से बहुत लज्जित महसूस कर रहा था और उसके अंदर इतना डर बैठ गया था कि वह सून की आंखों में भी नहीं देख सकता था। इसके बाद जेसान ने खुद से वादा किया कि जब तक वह अपने दोस्त के पास खड़ा होकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा लेता, तब तक वह सून से कोई संपर्क नहीं करेगा। इसी कारण उसने इन महीनों में खुद को तैयार करने के लिए फाइटिंग सीखी और खुद को पूरी तरह बदल लिया। जब सून यह जानता है कि जेसान सिर्फ इसलिए उसके साथ बात नहीं कर रहा था और उसने सिर्फ उसके लिए ही खुद को बदल लिया, तो सून को समझ में आता है कि उसका दोस्त भी उसे उसी तरह निस्वार्थ प्यार करता है जैसे वह जेसान से करता है। इस एहसास से दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने चेहरे की हालत देखकर दोनों हंसने लगते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। कई दिनों के बाद जेसान और सून के बीच का रिश्ता पूरी तरह से पहले जैसा हो गया है। दोनों अब अपने सिंपल जिंदगी में लौट आए हैं। हालांकि जिन घटनाओं से वे गुजरे, उन्होंने उन्हें एक इम्पोर्टेंट बात समझा दी है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे दोस्त वही हैं जो एक दूसरे के लिए अपने जिंदगी की बाजी लगाने को भी तैयार हों। इस समझ और अनुभव के कारण उनका दोस्ताना अब विश्वास और भरोसे से परिपूर्ण हो गया है और इसी विश्वास, समझ और निस्वार्थ प्यार के साथ यह सुंदर कहानी खत्म होती है।